दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों वहां का नजारा क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आजाद को लेकर रोहिणी घावरी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जब चंद्रशेखर आजाद के घर पुलिस पहुंची, लोगों ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर को लेकर आवाज उठाई कि चंद्रशेखर आजाद को रिहा किया जाए। तो इसको लेकर रोहिणी घावरी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, साथ ही साथ विजयदशमी के मौके पर एक कसम खाई है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा रोहिणी घावरी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी गुहार लगाई है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी से अपील है कि वीडियो आराम से पूरा देखिएगा, जिससे कि मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो शुरू में देखते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं, फिर जो चीज वीडियो में होती है वो भी पूछते हैं कि सर आपने ये क्यों नहीं बोला। तो इसीलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि वीडियो आराम से पूरा देखिए, जिससे मुद्दा आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत इस वीडियो से करना चाहता हूं। इस वीडियो को आप लोग देखिए। ये अभी अभी का वीडियो है। ये सहारनपुर का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद के घर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर देख सकते हैं आप क्या हालात हैं। चंद्रशेखर के घर के बाहर, घर के अंदर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पुलिस वालों से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो पुलिस है उन्हें रोकने के लिए पहुंची थी, उन्हें नजर बंद करने के लिए यहां पर पहुंची थी, क्योंकि आज ही चंद्रशेखर आजाद बरेली जाने वाले थे। आज ही उनका बरेली जाने का कार्यक्रम था। आपको पता ही है कि बरेली में आई लव मोहम्मद बोलने पर बवाल मचा हुआ है। कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इसीलिए चंद्रशेखर को आज बरेली जाना था, लेकिन वो बरेली नहीं जा पाए हैं फिलहाल। और ये तस्वीर सामने आई जहां पर पुलिस वालों ने उन्हें घेर कर रखा हुआ है। अब ये जो तस्वीर लोग देख रहे हैं तो चंद्रशेखर को लेकर लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद देखिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। जाहिर तौर पर लोग इस समय चंद्रशेखर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो रोहिणी घावरी जो पहले चंद्रशेखर आजाद की साथी थी, चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, आज वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में उस तरह से दृष्टिकोण नजरिया नहीं रखती है जैसे वो पहले चंद्रशेखर आजाद के बारे में अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया पेश करती थी। ये जो वीडियो सामने आया है दोस्तों, इस वीडियो को लेकर रोहिणी घावरी ने एक हैरान कर देने वाली बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद पहले पुलिस वालों को बुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी गिरफ्तारी हुई, और फिर इनके लोग आते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, जिससे ये अखबार मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने रिलीज चंद्रशेखर का ट्रेंड शुरू किया, तुरंत रोहिणी घावरी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया है। यहां देखिए लिखा है इन्होंने, ये कहीं भी जाने की घोषणा करता है, बड़ी संख्या में पुलिस रोकने आ जाती है, जैसे पता नहीं जाके ऐसा क्या कर लेगा। फिर खूब फोटोज वायरल होते हैं कि दलित नेता को पीड़ित से मिलने से रोका गया। चंद्रशेखर आजाद रिलीज चंद्रशेखर आजाद का ट्रेंड शुरू हो जाता है, खूब खबरें बनना शुरू हो जाती हैं। पूरे दलित मुस्लिम समाज को मूर्ख बनाने के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट दोहराई जाती है। बिना घटनास्थल पहुंचे सिंपैथी ले लेता है कि तुम्हारा नेता लड़ रहा है, लेकिन असल में ये सब प्रायोजित होता है। यहाँ नौटंकी कर करके इसको नेता बनाया गया है। सब मिले हुए होते हैं। मैंने ये सब बहुत बार देखा है। ये कहानी इसी ने मुझे बताई थी। नेताओं की नौटंकी का पर्दाफाश करना जरूरी है। अगर ये बात रोहिणी घावरी ने बहुत पहले कह दी होती, जब उनका संधि विच्छेद या फिर संबंध विच्छेद नहीं हुआ था, तो शायद कुछ लोग उनकी बातों पर यकीन करते। लेकिन ये जो बातें जो उन्होंने लिखी हैं, कहा जा रहा है कि बायस्ड होकर लिखी है। उन्होंने एक तरफा ये बयानबाजी की है और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने भड़ास निकालने की कोशिश की है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है, चंद्रशेखर ही ऐसा करते हैं। बताइए ऐसा कौन सा नेता करता होगा? और चंद्रशेखर ऐसा कर रहे हैं तो कितने दिनों तक वो लोगों को बेवकूफ बना पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है।
और रोहिणी घावरी की बातों पर विश्वास कैसे किया जाए, ये भी दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों अब मैं आपको रोहिणी घावरी का एक ताजा वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि कल विजयदशमी था, दशहरा था, और इस मौके पर एक संकल्प लिया है रोहिणी घावरी ने। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कलयुग के रावण का अंत मेरे हाथों होगा। चंद्रशेखर आजाद को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए रोहिणी घावरी का ये वीडियो। बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमें ये सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, एक ना एक दिन सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई की जीत जरूर होती है। और वो जीत ऐसी होती है जब इतिहास में उसे याद किया जाता है, वो इतिहास बना देती है। मेरी भी लड़ाई कुछ ऐसी ही है। मैं एक गलत घटिया आदमी को हराकर, उसको जेल पहुंचाकर पूरे देश को, पूरी समाज को दिखाना चाहती हूँ कि बुराई कभी आगे नहीं बढ़ सकती, अच्छाई की जीत हमेशा होती है। तो इस वीडियो में आपने देखा रोहिणी घावरी सीधे तौर से यहाँ धमकी देती हुई नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जेल जाना ही होगा। ये भी कह रहे हैं कि कलयुग के रावण का अंत उनके हाथों होगा। इस बयान का दोस्तों क्या मतलब निकाला जाए? आखिर रोहिणी घावरी इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं? अगर उनके साथ गलत हुआ तो लीगल तरीके से लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही हैं? इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने गुहार लगाई है। इन्होंने एक ट्वीट किया है कि आदरणीय अमित शाह जी, जिन दलित वोटों के लिए आप इसे बचा रहे हैं, मैं इसे वोट लाने लायक नहीं छोड़ूंगी। आपसे मिलने कब आया, किसके माध्यम से आया, मैं सब जानती हूं। इस ट्वीट में रोहिणी घावरी कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये दावा किया जा रहा है इस ट्वीट में। कह रही हैं कि चंद्रशेखर मिलने आए थे, कैसे मिलने आए थे, ये सब इन्हें पता है। इन्होंने लिखा है कि समाज इसको थूकेगा लेकिन वोट नहीं देगा, ये वादा है मेरा। इसे आप ही हीरा समझ रहे हैं, 2 कौड़ी का पत्थर का भी साबित नहीं होगा। आपके राज में एक दलित बेटी एफआईआर तक नहीं करा पाई, ये दुर्भाग्य है देश का। दिल्ली पुलिस सिर्फ आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही है, वो पीड़िता की नहीं सुनना चाहती। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से इन्होंने गुहार लगाई और कह रही हैं कि आप एक ऑर्डर दीजिए दिल्ली पुलिस को जिससे कि तुरंत एफआईआर हो। सोचिए दोस्तों, रोहिणी घावरी ने अभी तक एफआईआर दर्ज तक नहीं कराई, या यूं कहें कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और दोनों की जो लड़ाई है दोस्तों आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी रोहिणी घावरी को लेकर अपने एक्स पर पोस्ट नहीं किया। ये मुद्दा 2 से 3 महीना पुराना हो चुका है, लेकिन रोहिणी घावरी हर रोज चंद्रशेखर आजाद के बारे में 3-4 ट्वीट कर ही देती हैं। इस बीच उन्होंने एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है, माँ बाप के दिल से निकली बद्दुआ खाली नहीं जाती, इस कमीने को कीड़े पड़ेंगे, उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, भुगतेगा यही सबके सामने, इसको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू है इसकी वजह से। माँ बाप जानते हैं उनके बच्चे कितने सही कितने गलत होते हैं। मेरे पापा ने देखा है मेरा संघर्ष, इसीलिए आज मेरी लड़ाई में साथ खड़े हुए हैं। यहाँ रोहिणी घावरी कह रही हैं कि पापा मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं अकेली लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मुझे धोखा मिला है, मुझे इंसाफ चाहिए। बड़ा सवाल यही है कि क्या रोहिणी घावरी को इस तरीके से इंसाफ मिलेगा? आखिर वो कोर्ट या फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराती हैं? ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और अगर इसी तरीके से इंसाफ मिल जाए तो फिर अदालतों का क्या होगा? तो चंद्रशेखर आजाद के घर जिस तरीके से पुलिस पहुंची, उन्हें बरेली जाने से रोका गया, और मुसलमानों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश है उनकी आपस में ठन गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, वो अब अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सब जानते हैं आई लव मोहम्मद पर बरेली में जो हिंसा हुई, आप सब जानते हैं कि आई लव मोहम्मद पर जो बरेली में हिंसा हुई, उस हिंसा के लिए आप सब जानते हैं कि आई लव मोहम्मद पर जो बरेली में हिंसा हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से ऐलान कर दिया, धमकी दी एक तरह से मुसलमानों को
और जिस तरीके से मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, उसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद बरेली के मुसलमानों से मिलने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिससे कि वो वहां पर नहीं पहुंच पाए, उन लोगों की तकलीफ, उनके दुख दर्द से रूबरू नहीं हो पाए। और इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेने तक की बात या फिर आंदोलन किया जा रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? एक तरफ रोहिणी घावरी, योगी आदित्यनाथ और बीच में चंद्रशेखर आजाद। क्या जो ये तीनों का समीकरण बन रहा है, चंद्रशेखर आजाद को बीच में जाल में फांस लिया जाएगा, या चंद्रशेखर आजाद एक युवा दलित नेता के रूप में इस देश में बनकर उभरेंगे? आपका क्या सोचना है? प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।